राहुल, वो आत्मा जो प्यार नहीं कैद चाहती थी। कहते हैं हर मरी हुई आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन जो आत्मा जबरदस्ती प्यार चाहती है, जो ना को भी हाँ समझती है और जो किसी की रूह को अपना हक मान ले, वो आत्मा शैतान बन जाती है। ये कहानी है राहुल की, जो मरने के बाद भी एक लड़की की आत्मा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल नाम के एक लड़के से। राहुल शुरू से ही अजीब था। वो अनामिका को दूर से देखता, उसकी हर हरकत नोट करता, उसकी तस्वीरें चुपके से खींचता। अनामिका डरती थी उससे। एक दिन उसने सख्ती से कहा, राहुल, ये प्यार नहीं है, तुम मुझे डराते हो। उस रात राहुल की आंखों में कुछ टूट गया। वो बुदबुदाया, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगले दिन राहुल की लाश मिली, शरीर टूटा हुआ, चेहरा अजीब तरह से मुस्कुराता हुआ। लेकिन असली डर मौत के बाद शुरू होता है। राहुल की आत्मा ऊपर नहीं गई, नरक ने भी उसे ठुकरा दिया। उसकी आत्मा इसी दुनिया में सड़ने लगी। हर रात उसकी लाश के आसपास जानवर मरने लगे। कुत्ते रोते, बिल्लियां दीवारों से टकराती और 7वीं रात राहुल की आत्मा ने अपना पहला शिकार चुना, अनामिका। उसने उसकी आत्मा को धीरे धीरे पकड़ना शुरू किया, पहले सपनों में, फिर जागती आंखों में। आईने में राहुल खड़ा होता, आंखों से काला धुआं निकलता हुआ, अब तू मुझसे बच नहीं सकती। अनामिका का शरीर उस शैतानी रूह के गिरफ्त में आ चुका था। अनामिका बदलने लगी, उसकी हंसी गायब हो गई, आवाज़ भारी होने लगी। नींद में वो किसी से बात करती, नहीं राहुल, छोड़ दो मुझे। उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे कसकर पकड़ा हो। सच ये था, राहुल उसकी आत्मा को खींच रहा था ताकि उसका शरीर खाली हो जाए और वो मर जाए। वो चाहता था अनामिका का शरीर और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी कैद में हो जाए। एक रात अनामिका पूरी तरह उस अंधेरी दुनिया में फंस जाती है। चारों तरफ खून से लिखी दीवारें, तू मेरी है, और बीच में राहुल खड़ा होता है। अब वो इंसान नहीं था, उसकी गर्दन टेढ़ी, हड्डियां बाहर निकली हुई, आंखें सड़ी हुई और मुंह से कीड़े गिरते हुए। वो हंसा, तुझे लगता प्यार करता था मैं? नहीं, मैं तुझे अपना खिलौना बनाना चाहता था। उसने अनामिका की आत्मा को जमीन पर घसीटा, हर चीख उसकी ताकत बढ़ा रही थी। डेली रात को ऐसा होता देख अनामिका थक चुकी थी, वो हार चुकी थी। आखिरी में वो अनामिका एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक कांप गया, ये आत्मा नहीं, ये तो प्रेतराज बन चुका है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुझे पूरी तरह तोड़ न दे, तुझे पूरी तरह से हासिल न कर ले। एक ही रास्ता था, राहुल की आत्मा को उसकी मौत वही जगह पर बुलाकर आत्मा दहन। लेकिन एक शर्त, अगर अनामिका डर जाई तो उसकी आत्मा वहीं रह जाएगी, कैद बनकर। अमावस्या की रात, वही पुरानी इमारत जहां राहुल मरा था। हवा बंद हो जाती है, दिल की धड़कन तेज। राहुल प्रकट होता है। उसने अनामिका को दीवार से उड़ाकर चिपका दिया, तू मेरी बनकर ही मरेगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राहुल चीखा, लेकिन जाते जाते वो फुसफुसाया, अगर मैं नहीं मिला तो कोई और मिलेगा। जोरदार चीख के साथ और राहुल की आत्मा आग में जल गई। रुको रुको दोस्तों, अभी तो कहानी बाकी है। अनामिका बच तो जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी जब वो सोती है तो कभी कभी कान के पास आवाज़ आती है, मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। जो प्यार जबरदस्ती हो वो जिंदा रहते भी मरता नहीं, और मरने के बाद भी छोड़ता नहीं। तो क्या राहुल की आत्मा
फिर से अनामिका की आत्मा को कैद में कर पाएगा? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही स्टोरी मैं आपको हर रोज़ दे सकूं।